नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका। आज के इस वीडियो का शीर्षक है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। हम अपनी सोच को कैसे सकारात्मक रखें, कैसे हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने दुख की घड़ियों को, परिस्थितियों को दूर कर सकें और हम हर हाल में खुश रहें। जीवन में समय चाहे कैसा भी आए, हमें हर परिस्थिति में सहज रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सुख आने पर हम अत्यंत सुखी हो जाएं और जब दुख की घड़ी आए तो हम उस दुख को सहन नहीं कर पाएं। सुख के दिन तो हमारे बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन जब दुख की बारी आती है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है, अब हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हमें दुख में भी सुख की किरण दिखाई देती है दोस्तों। और हम यह जान पाते हैं कि जो हमारे जीवन में ये दुख आए हैं वो हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देकर जाएंगे। हमारे जीवन में दुख आते ही इसलिए हैं ताकि हमें उनसे कोई महत्वपूर्ण सीख या संदेश मिल सके। दुख के समय में भी हम सहज कैसे रहें, ये सीख हमें भगवान राम से लेनी चाहिए। आइए मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ रामायण का। रामायण में राजा दशरथ यह तय कर चुके थे कि अब राम को राजा बनना है। राज तिलक के पहले वाली रात में राजा दशरथ अपनी रानी कैकई के महल में गए। कैकई को राम से बहुत स्नेह था। वो हमेशा कहती रहती थी कि राम को राजा बना देना चाहिए। दशरथ कैकई के पास पहुँचे। उससे पहले मंथरा जो थी कैकई की दासी, कैकई के कान भर चुकी थी और उसकी बुद्धि को फेर चुकी थी। मतलब उसको बहुत कुछ सिखा चुकी थी कि क्या बोलना है, क्या करना है। अब जब राजा पहुँचे तो कैकई ने 2 पुराने वरदान मांग लिए, भरत को राज्य और राम को वनवास। दशरथ ने कैकई से कहा कि राम तो बहुत सहज है, वह भरत को राजा बनने से खुश होगा, तो तुम उसे वन क्यों भेज रही हो। कैकई ने दशरथ की बात नहीं मानी और वो जिद पर अड़ी रही। राम को बुलवाया गया। जब राम ने देखा कि पिता दशरथ बदहाल से हैं और माता कैकई गुस्से में है तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तो कैकई ने कहा, तुम्हारे पिता को मेरे 2 वचन पूरे करने हैं जो तुमसे संबंधित हैं। तुम्हारे पिता इसी वजह से दुखी हैं। राम ने कहा कि मेरी वजह से मेरे माता पिता दुखी हो जाएं, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। कैकई ने कहा, राजा भरत को बनना है और तुम्हें 14 वर्षों के लिए तपस्वी बनकर वनवास जाना होगा। ये बात सुनकर राम जी ने मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी सी बात से ही मेरे पिता दुखी हो गए। भरत राजा बनेगा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल जाए तो यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। वन में मुझे कई ऋषि मुनियों के दर्शन मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। उस समय दशरथ ने क्या कहा दोस्तों? उस समय दशरथ ने कहा कि ये राम है, ये किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमको सहज रहना चाहिए। हमें दुख की घड़ी में भी सकारात्मक सोच रख के सहज रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर राम का राज तिलक होता तो वे केवल राजा राम कहलाते, लेकिन वो 14 वर्षों के वनवास से जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। मतलब दुख की जब घड़ियाँ हमारे जीवन में आती हैं तो वह हमें परिपक्व करती हैं, मानसिक रूप से हमें परिपक्व करती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ये कहानी दोस्तों आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं ताकि हम उनमें बचपन से ही अच्छे संस्कार डाल सकें। धन्यवाद। आगे अगली कहानी के साथ वापस से फिर हाजिर होती हूँ। नमस्कार।